ओके भूपेंद्र जी, थोड़ी पॉलिसी मैटर्स पे आते हैं, क्योंकि आपने इनफैक्ट कल ही पोल्यूशन पे मीटिंग करी है, आप रिव्यू कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है सर, क्या एक्शन प्लान बना रही है सरकार? एक तो मैंने खाली कल मीटिंग नहीं करी है, मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूं, और जब से मैं पर्यावरण मंत्री बना हूं तब से मीटिंग कर रहा हूं। और इस वर्ष भी हम लोग अगस्त से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग का अर्थ ये नहीं कि हम केवल मीटिंग कर रहे हैं। आप मुझे अगर 5 मिनट दें तो मैं आपको पूरा विषय समझाऊं। प्लीज। एनसीआर का जो पॉल्यूशन है, एनसीआर के इस पॉल्यूशन में दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के जो हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के 8 नगर निगम और एक बड़ा क्षेत्र शामिल है। एक जब हम मंत्री बने तो सबसे बड़ी समस्या आती थी कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, हमारे यहाँ संघीय राज्य होने के कारण कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो दिल्ली के पॉल्यूशन का जो एयरशेड एरिया है, एयरशेड मतलब जहाँ जहाँ से पॉल्यूशन आता है वहाँ कोई सेंट्रल कमांड के नाते ऑर्डर दे सके। मोदी जी की सरकार में हम लोग CAQM बिल लेकर के आए, तो उस CAQM अथॉरिटी ने एयरशेड की पहचान के आधार पे एक कंसोलिडेट अथॉरिटी के रूप में काम करना शुरू करा। अब दिल्ली में अगर एयर पोल्यूशन है और हमें ग्रैप लागू करना हो, भिवाड़ी में लागू करना हो, हमें गाजियाबाद में लागू करना हो, नोएडा में लागू करना हो, तो अब CAQM के जो चेयरमैन हैं वो उसको लागू कर सकते हैं। तो हमने एक तंत्र विकसित करा जिसमें हम इस अथॉरिटी के माध्यम से काम कर सकते हैं। अब दूसरा विषय ये है कि जो दिल्ली के पॉल्यूशन का पहला कारण क्या है, तो पहला बड़ा कारण दिल्ली के पॉल्यूशन का व्हीकल है। और व्हीकल के लिए, व्हीकल का जो पॉल्यूशन है उसका सबसे बड़ा कारण फ्यूल है। तो हम दिल्ली में जो फ्यूल अच्छा हो उसके लिए हम BS4 और BS6 पे गए। हम जब BS4 और BS6 पे गए तो हमने कहा जितनी भी ऐसी गाड़ियां हैं जो BS1 और BS2 है उनको पूरी तरीके से अब आप हटाइए। लेकिन हम जानते हैं कि आज ऑर्डर है, BS1 BS2 गाड़ियां भी चल रही हैं। तो हमारा ये मानना है कि BS4 और BS6 के जो फ्यूल को हम लेकर के आए हैं उससे क्वालिटेटिव सुधार हुआ है। दूसरा, दिल्ली में लगभग 3000 के करीब हम इलेक्ट्रॉनिक बस लेकर के आए हैं। हमारा प्लान है कि ये पूरा 100% अगले साल तक इलेक्ट्रॉनिक बस पे चला जाए। तीसरा, दिल्ली में व्हीकल पॉल्यूशन का जो बड़ा कारण है कि व्हीकल जहाँ पर ट्रैफिक का कंजेक्शन होता है, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, उन जगहों को ईज आउट किया जाए। मेरे पास जो स्टडी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से जो हम पीछे की तरफ मयूर विहार की तरफ जाते थे, एक समय वहाँ बहुत ट्रैफिक था। आपने देखा होगा 3-4 साल के अंदर अंडरपुल वगैरह हम प्रगति मैदान के नीचे से लेके गए हैं। तो टेरी से हमने रिपोर्ट कराई कि उसमें कितना एमिशन कम हुआ। अभी भी दिल्ली में हमने 62 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करे हैं जहाँ पर एनक्रोचमेंट है, पार्किंग है, ओवरब्रिज है, अंडरब्रिज है, शाम को ट्रैफिक ज़्यादा जमा होता हो, उसको हमने चिन्हित करके दिल्ली सरकार को दिया और हमने कहा इधर से अगर आप ट्रैफिक को कम करेंगे तो ये ट्रैफिक भी कम होगा। उसके बाद आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार आने के बाद जो बाहर का कमर्शियल व्हीकल चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की तरफ जाता था, हमने पूरी तरीके से दिल्ली के इस जोन को मुक्त करने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस पैरेलल वेज बनाए। और आज तो स्थिति है कि द्वारका से और मानेसर से ही ट्रैफिक वहाँ पे निकल जाता है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण व्हीकल है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी लगता है, कल मैं नोएडा अथॉरिटी के साथ बात कर रहा था, कम से कम जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, BPO वगैरह हैं, वो नवंबर दिसंबर में हर आदमी 5-5 हज़ार गाड़ियाँ एक एक BPO में खड़ी होती है। क्या वो अपनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बसों से आ जाए? नवंबर दिसंबर में हमें कुछ व्हीकल रेस्ट्रेन जो है
उसको उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल, फ्यूल, स्मार्ट ट्रैफिकिंग ये पहला कारण है। इससे PM 2.5 जो है, जब AQI में सबसे पहले जो पॉल्यूशन का विषय है वो PM 2.5 का मात्रा है, जो एमिशन के कारण होते हैं। एमिशन के कारण जो जलवायु में ये जो कण जाते हैं वो स्थिर रह जाते हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट होती है और हवा नहीं चलती है, उसका बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा विषय है वो इंडस्ट्री है। कार्बन एमिशन का जो दूसरा बड़ा विषय है वो इंडस्ट्री है। दिल्ली के आसपास 240 इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब हमारे NCR रीजन में। हमने कहा कि इंडस्ट्री के फ्यूल को परिवर्तित करना होगा। इंडस्ट्री में तो आपको इंडस्ट्री में फ्यूल किस पे जाएंगे, तो हमने कहा इंडस्ट्री में फ्यूल पे आप PNG गैस पे जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 240 में से 224 में हमने PNG की सप्लाई को अब सुनिश्चित कर दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले साल तक हम दिल्ली के NCR रीजन के 240 इंडस्ट्रियल एरिया को PNG से जोड़ेंगे, ताकि इंडस्ट्री गैस पे चली जाए। हैप्पी न्यूज। तीसरा भी, अभी आप पुनः देखो, दिल्ली का विषय में आप जल्दबाजी मत करो, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो लोगों के लिए सेंसिटिव विषय है और मैं इसको विस्तार से आज आपको सुनाना चाहता हूँ। तीसरा विषय इंडस्ट्री का मैं कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है और जो ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, इसमें बॉयलर का यूज़ होता है। मैंने सबको कहा है कि भाई आप OCM अपना यंत्र लगाइए। उसका हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग करा है। कुल मिलाकर 3,500 के करीब इंडस्ट्री है। लेकिन मैं मंत्री होने के नाते ये नहीं कर सकता था कि मैं पैनिक कर दूं और एकदम से सबको कर दूं और फिर सारी इंडस्ट्री बंद हो जाए। तो मैंने पिछले 3 महीने में मीटिंग करके, बार बार रिव्यू करके, मैंने कहा सबसे पहले तो आपके जो एयर प्यूरिफायर कंट्रोल की जो आपकी डिवाइस लगेगी, आप सबसे पहले ऐसा करिए कि इसमें इंडिजीनियस कंपनियों को मौका दीजिए, भारतीय कंपनियों को जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की हो। और फिर हमने कहा कि आप पहले सम्मेलन कराइए, कल को उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो करें, जिसको लेना हो और जिस डिवाइस की जरूरत हो उसका एक स्टैंडर्ड हो। उसके बाद जब हमने कहा कि हमें कई भारतीय कंपनियों ने यह भी कहा कि साहब हमारे पास तो अभी रजिस्ट्रेशन और उन सब चीज़ों में हमें दिक्कत है, उसको भी हमने एग्जेम्प्ट किया, ताकि हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा भारत आधारित मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी इस काम में लगे। अब 3,500 में से 1,200 लोगों ने ये अपना यंत्र लगा लिया, 2,500 में अभी भी ये दिक्कत है। उनके लिए भी हमने 31 दिसंबर का समय तय किया, अक्टूबर में समय दिया था। मेरा ये मानना है कि रेड और ऑरेंज कैटेगरी के इंडस्ट्री के जो बॉयलर्स हैं उसमें अगर हम ये कंट्रोल करते हैं तो हम और PM 2.5 में कंट्रोल कर सकेंगे। एक विषय। अब उसके बाद दूसरा जो आता है PM 10, उसका बहुत बड़ा कारण डस्ट पॉल्यूशन है। डस्ट पॉल्यूशन में हम अब दिल्ली में दिल्ली कॉरपोरेशन को देखिए, कल मैंने गाजियाबाद, नोएडा की इस पूरे प्लान को देखा, आज मैंने फरीदाबाद और गुड़गांव के पूरे प्लान को देखा। हमने कहा जितनी आपकी सड़कों की लेंथ है, बड़ी लेंथ है, वहाँ पर आप मैकेनिक जो है, मोटर मैकेनिक, क्योंकि अब बड़े हाईवे बन गए हैं, बड़ी सड़कें बन गई हैं, तो आप उस पर मशीन से सफाई पे चले जाइए। और मशीन से सफाई पे भी उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हमने कहा आप ओपेक्स पे कर लीजिए, जो ऑपरेशन करे मशीन के और वो अपना लाए, लगाए और करे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जा रहे हैं। लेकिन हम जो एनकैप चलाते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके हमने पैरामीटर्स तय करे हैं। हमने कहा भाई उस पैरामीटर्स की आप रिव्यू दीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। फिर जो एक सबसे बड़ा इशू है वो है जो सड़कों पे धूल उगती है, सड़कों के किनारे जो हमारी मिट्टी की जमीन होती है, हमने कहा आप एंड टू एंड इसको पूरा पक्का करिए। जितने भी खड्डे हैं उनको आप चिन्हित करिए। उसमें मेरे को लगता है गाजियाबाद कमिश्नर ने कल बहुत अच्छा अपना विषय दिखाया, गुड़गांव दिखाया, कल मैं MCD का भी लेने वाला हूं। और उनको चिन्हित करिए और उनका मॉनिटरिंग करिए, उनका सिटीजन ऐप बनाइए। सिटीजन भी इस बारे में हो कि कोई गड्ढा खुदा हुआ है, कोई सड़क खुदी हुई है, क्योंकि ये धूल उड़ती है। फिर मेरा ये कहना है कि आप जो है सारे को ग्रीनिंग करना है तो पेड़ तो आप ऊपर लगाएंगे, लेकिन नीचे जो है अगर आप बुशेस लगा देते हैं तो ग्रीनरी भी रहेगी
और हमारे जो इस दिल्ली के जो गर्म मौसम में जिसमें कम पानी में भी ये जो छोटे झाड़ लग जाते हैं, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि आप उनकी किस्मों को और विकसित करिए ताकि जितनी भी कच्ची जगह हो वहाँ पर सब जगह बुशेस लगे तो मिट्टी उड़ने की संभावना कम हो। उसके बाद देखिए एक विषय तो तय है कि एक परिवार में, जैसे आपके परिवार में 3 आदमी होंगे, 4 आदमी होंगे, आप सुबह 2 गाड़ियाँ लेकर के चल देते हैं। अपनी एक्टिविटी में हम सब कार्बन एमिशन ही कर रहे हैं, जो भी मशीनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हवा तो ऑक्सीजन से आती है, पेड़ के अलावा कोई देता नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, चाहे इंडस्ट्री का विषय हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का विषय हो, चाहे वर्क का विषय हो, तो हमें ग्रीन एरिया को बढ़ाना होगा। ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए मैंने अब सबको कहा है कि पेड़ लगाने के साथ आप ग्रीन एरिया को चिन्हित करिए। अच्छा, अभी हमारी मिनिस्ट्री ने ग्रीन क्रेडिट फंड को चलाया। ग्रीन क्रेडिट फंड का अर्थ ये है, ये जो हम CSR एक्टिविटी भी करते हैं, अगर आप किसी ग्रीन एरिया को, किसी एरिया को अगर आप ग्रीन करते हैं और अगर 3 साल में हमारा जो सैटेलाइट है उसमें उसकी कैनोपी अगर 40% ग्रीन आ जाती है तो सरकार आपको ग्रीन क्रेडिट फंड बनाने की अनुमति देती है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनिंग की ओर जाएं। और इसका पहला प्रयोग मैंने ये किया कि गुड़गांव में मैंने 750 एकड़ ज़मीन पे, ये मैंने 4 महीने पहले खुद जाकर के वृक्षारोपण किया था। अभी मैं उसकी खूब मीटिंग लेने वाला हूँ, जिसमें हमने कहा है कि आप ग्रीन क्रेडिट फंड के माध्यम से यहाँ पे ग्रीनिंग करिए। ग्रीन क्रेडिट फंड का लाभ क्या है? क्या ग्रीन मिलेगा? क्रेडिट फंड क्या लाभ मिलेगा? ग्रीन क्रेडिट फंड, हाँ जी, नाम ही यही है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक पॉलिसी है, हमारी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और हमने अब ये कहा है कि सभी कॉरपोरेशंस को कहा है कि आप अपने अपने कॉरपोरेशन एरिया के पार्क चिन्हित करिए, उसमें सिटीजन इन्वॉल्वमेंट करिए। मोहल्ले, समितियाँ, समाज की समितियाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो एटलीस्ट एक ना एक पार्क को गोद लें। हमने कई जगहों पे, ये मेरे को पता है, मैं अभी प्रेजेंटेशन चूँकि गाजियाबाद का देखा है, उन्होंने पूरा लीगेसी वेस्ट को एक एरिया से हटा करके मियावाकी पद्धति से वहाँ पे डेवलप करा है पार्क। अभी गुड़गांव में भी कुछ NGOs ने अच्छा काम किया। मैं उन सब लोगों के साथ आजकल इस इन्वॉल्वमेंट में लगा हूँ कि भाई मैं अपने NCR एरिया का एक कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को मैं ग्रीन करने के लिए अपना एक योगदान कर सकता हूँ। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 2 सालों से लगातार 5 जून को जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वहाँ एक पेड़ माँ के नाम पे अरावली के इसी रीजन में पेड़ उन्होंने लगाया है। तो हम ये ग्रीनिंग पे भी जोर दें। अब इसका जो अगला विषय है वो हम व्हीकल एमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, डस्ट पॉल्यूशन है। अब जो सबसे बड़ा विषय है कि देखिए NCR का इतना विस्तार जो हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा जो है गतिविधि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन एक्टिविटी के कारण भी डस्ट पॉल्यूशन बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कंस्ट्रक्शन होता है, जब डेमोलेशन होता है उसका वेस्ट को गिरने की कोई जगह नहीं है। हमने आज भी, मैंने जब गुड़गांव का प्रेजेंटेशन देखा तो अब मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने बसई करके अपने गांव में डेमोलेशन, कंस्ट्रक्शन का जो डेमोलेशन होगा उसके वेस्ट की जगह बनाई है। ऐसे ही उन्होंने एक और गांव उन्होंने मुझे बताया जहां पे उन्होंने बनाई है। मेरा दिल्ली सरकार को भी ये कहना है कि जितना भी डेमोलेशन वेस्ट हो रहा है, भाई इसको तो कम से कम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको पूरा इसके लिए साइट तय करिए और कवर्ड साइट तय करिए। अदरवाइज डेमोलेशन की चीजें पड़ी रहती हैं और फिर उसके बाद ये इसका धूल उड़ता रहता है। फिर कंस्ट्रक्शन साइट के भी स्प्रिंकलर लगाना या स्मोक गन लगाना, इसको अनिवार्य करने का हमने, या बड़ी शीट लगाना, इस पे हमें और स्ट्रिक्ट हमने रूल्स भी करे हैं और इसका एक प्रिंसिपल रूल्स भी हम लोगों ने लागू किया है। फिर एक और जो बहुत बड़ा कारण है वो सॉलिड वेस्ट है। आपने देखा होगा दिल्ली में और आसपास ये सॉलिड वेस्ट के इतने बड़े भंडार वो खड़े हो गए हैं और लगातार वेस्ट जनरेशन, तो लीगेसी वेस्ट को समाप्त करना है। आज मैंने जो किया इधर फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों के बीच में बंधवाड़ी करके जगह है, वहाँ बड़ा लीगेसी वेस्ट है। दोनों कमिश्नर्स को बैठा करके हमने कहा है कि भाई आप लीगेसी वेस्ट को समाप्त करिए, इसका टेंडर निकालिए
फिर इसका एक और बहुत बड़ा कारण है, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑथराइज नहीं है लेकिन काम चल रही है। मैंने आज सीएक्यूएम को अथॉरिटी को कहा है कि ये जो नूह वगैरह का एरिया है, वहाँ आजकल कुछ जगहों पे वेस्ट टायर को इलीगली जलाकर उसका ऑयल निकाल रहे हैं, जबकि हम उसके लिए ऑलरेडी रूल्स लाए हैं। देखिए, हमारा जो केंद्रीय स्तर पर हमारा जो विषय है, हम रेगुलेटरी बॉडी हैं। हमने सीएक्यूएम को यह तय किया है कि वो इसमें कोऑर्डिनेशन करे, लेकिन लोकल स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो विषय है वो ज़्यादा प्रॉपर हो। हम लगातार उनको गाइड कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कुछ जगह स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर 2016 से तुलना किया जाए तो एवरेज एक्यूआई के दिन हमारे जो है वो कम हुए हैं, पिछले साल से भी हमारे तुलना में कम हुए, लेकिन वेदर कंडीशन एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो हमारा भारतीय मौसम विज्ञान है उसका हम लगातार एक वेदर रिपोर्ट लेते हैं और वेदर रिपोर्ट में दिल्ली का चूंकि हमारा लैंडलॉक एरिया है और सर्दी का टेम्परेचर गिरने के कारण हवा की एक स्पीड है, लेकिन मैं रेगुलर उसके टच में रहता हूँ। जैसे ही होता है तो सीएक्यूएम अपना ग्रैप को लागू करती है। हाँ जी। मैं ये मानता हूँ कि और मैं दिल्ली के और एनसीआर के सब लोगों से आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हम सबकी समस्या है, हम इस पे पूरी तरीके से संवेदनशील है और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इसको काम को आगे बढ़ाने में तत्पर हैं और सबके सहयोग